एकादशी के दिन की कथा और गीता से ही सुनेंगे। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि शांत रहित मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता है।
सुख मिलने के लिए शांति आवश्यक है। चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। और एक सुख जो हम लोग हमेशा भ्रमित हो जाते हैं उस सुख में, जिसमें कि विषय और इंद्रियों के सुख की प्रतीति होती है। विषय और इंद्रियों के संयोग में एक सुख मिलता है, ये वास्तव में सुख नहीं है, वो तो दुख का हेतु है, दुख है। निंद्रा, आलस्य और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीत होती है वह भी वास्तव में सुख नहीं है। भगवान कहते हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जल में चलने वाली नौका और वायु, भगवान कह रहे हैं, ये दृष्टांत दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो नौका है वो बुद्धि है, अब वायु जो है वो मन है। मन बुद्धि को हर लेता है। अब मन रहता है किसके साथ? इंद्रियों के साथ रहता है। तो यहाँ पर जो समुद्र दिखाया गया है, जलाशय, जो जल में चलने वाली नौका, माने जल जो है वही हो गया इंद्रिय। मन इंद्रियों के साथ रहता है और जल के जल यहाँ पर जो बताया गया वो विषयों का, शब्दादि समस्त विषय जो है उसका जो समुदाय है वही जल। अब दो प्रकार से नौका को प्रबल वायु विचलित करता है, या तो उसे पथभ्रष्ट कर देता है और पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाता है, या उसको नौका को जल में डुबा देता है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। इसको समझना आज है हम लोग को। ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते तत् अस्य रति प्रज्ञा वायुः नावम् इव अंभसि। अंभसी, अंभसी कहते हैं जल में चलने वाली, अंभसी नाव। वायुः नावम् इव अंभसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यत
मनः अनुविधीयते, विधीयते रहता है मन, जिस इंद्रिय के साथ रहता है। मनः यत, यत यहाँ जिसके साथ, मनः यत, मनः यत मनः अनुविधीयते, जिस इंद्रिय के साथ उस समय मन रहता है। ज्ञान इंद्रिया, वहां एक मल्लाह, अगर कोई बहुत चतुर मल्लाह अगर उस जगह नाव पर हो जाए तो उस वायु की क्रिया को वो अपने अनुकूल बना लेता है। ये गुरु का काम है। और तो फिर वह वायु उस नौका को पथभ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता कर देता है। वही वायु अब हमको सहायता कर रहा है, ऐसे तो उभर लेता। जिसके मन इंद्रिय बस में नहीं है ऐसा मनुष्य, शांति उसको कहां से मिलेगा? मन इंद्रिय बस में नहीं है ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चय करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित कर देता है। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देता है। डिजायर्स, आपका जो डिजायर है रंग बिरंग का, उसमें लगा देगा। आप खुद डिजायर किए, इच्छा नाना प्रकार के भोगों में लगा देता है, भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देता है, उसे भीषण तरंगों में भटकाता है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधः पतन करा देता है, उसे डुबो देता है। ये तो हुआ भाई। इसलिए भगवान यहाँ पर सावधान कर रहे हैं। अब बात ये उठती है कि सभी इंद्रियों द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात भगवान नहीं कर रहे हैं, एक इंद्रिय के द्वारा ही बुद्धि का विचलित हो जाना। इसका तो बहुत सारा उदाहरण है। अगर मछली का ही उदाहरण ले तो मछली जो है जिह्वा के अधीन है। एक डाल देता है पानी में और वो मछली जो है उसमें अपने जिह्वा को उसको पाने के लिए जब दौड़ता है तो उसमें वो कांटा चुभ लेता है। मछली मारने वाला मछली को ऊपर खींच लेता है। सारा मछली का बुद्धि अभी सिर्फ वहीं लग गया, एक जगह। दूसरा उदाहरण देखिए, भौरा कमल पे जाके बैठ जाता है, उसको इतना रस मिलता है, इतना उसमें रस लेने लगता है कि उसको पता ही नहीं कि अब ये कमल बंद हो जाएगा। कमल बंद हो जाता है, भौरा उसके भीतर बंद हो गया। हाथी आया, पूरे कमल को खा गया, भौरा को भी निगल गया। एक इंद्रिय के बस हो। इसलिए भगवान कहते हैं हम लोग तो पांचों इंद्रियों के बस में हो जाते हैं।
पांच पांच इंद्रियों को, पांच पांच ज्ञान इंद्रिया। इंद्रियों की प्रबलता, इसमें भगवान एक एक इंद्रियों की प्रबलता दिखा रहे। एक ही पर्याप्त है आपको समाप्त करने के लिए। सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दे, इसमें तो कहना ही क्या है। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, ध्यान देना। इसलिए जप करने के वक्त में मन को पकड़ा जाता है कि मन कहाँ है अभी भाई। भगवान का नाम आप ले रहे हैं, अब मन वहां है ही नहीं। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देता है। मृग का उदाहरण लीजिए। कर्णेंद्रिय, मीठा स्वर उसको सुनाई देना चाहिए। कर्णेंद्रिय के, उसका मन जो है कर्णेंद्रिय के साथ उसके बस में हो जाता है और वो बेचारा मृग फंस जाता है। स्पर्श इंद्रिय के साथ हाथी का देखिए, उसका भी वही गति होता है। पतंग चक्षु इंद्रिय के बस होकर जाकर के दीपक में जल जाता है। और मछली रसना इंद्रिय के बस होकर, और भ्रमर जो है घ्राण इंद्रिय के बस में होकर, इस प्रकार एक एक इंद्रिय के बस होने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रिय के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। बहुत बड़ी बात भगवान जो है समझा रहे हैं। आज एकादशी के दिन अगर हम लोग इसको समझ जाएं, मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिय बुद्धि को नहीं हर सकती। हाँ, मन इंद्रियों के बिना अकेला भी बुद्धि को हर सकता है। मन बड़ा इम्पोर्टेंट है, मन पर ध्यान दीजिए। और हम लोग तुलसी बाबा के एक भजन को सुने कि काहे ते हरि मोहि विसारो। भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। मन कहाँ है भाई। काहे ते हरि मोहि विसारो, हे हरि आपने मुझे क्यों भुला दिया। काहे ते हरि मोहि विसारो, जानत निज महिमा मेरे तदपि नाथ समारो। काहे ते हरि मोहि विसारो, हे हरि आपने मुझे क्यों भुला दिया। हे नाथ आप अपनी महिमा और मेरे पाप इन दोनों को ही जानते हैं। जानत निज महिमा मेरे अघय। आप अपनी महिमा को भी जानते हैं और मेरे पाप को भी जानते हैं, इन दोनों को ही जानते हैं, तो भी मुझे क्यों नहीं संभालती। तदपि न नाथ सम्हारो।
पतित पुनीत दीनहित शरण, शरण कहत श्रुति चारो। और नहीं अधम सभी दीन, की धो वेदन मृखा पुकारो। काहे ते हरि मोहि विसारो। आप पतितों को पवित्र करने वाले, दीनों के हितकारी और अशरण को शरण देने वाले हैं। चारों वेद ऐसा कहते हैं, हम नहीं कर रहे, चारों वेद ऐसा कहते हैं कि आप पतितों को पवित्र करने वाले, दीनों के हितकारी और अशरण को शरण देने वाले हैं। तो क्या मैं नीच भयभीत या दीन नहीं हूँ? बताइए भगवान। अथवा क्या वेदों की यह घोषणा ही झूठी है? और फिर तुलसी बाबा कहते हैं कि खग गणिका गज व्याध पाति जह तह हो बैठारो। अब कही लाज कृपा निधान, सत पनवारो फारो। काहे ते हरि मोहि विसारो। कहते हैं कि पहले तो मुझे आपने पक्षी, जटायु गिद्ध, गणिका, जीवंती, हाथी और व्याघ वाल्मीकि को की पंक्ति में बैठा लिया, यानी पापी स्वीकार कर लिया। अब हे कृपा निधान, आप किसकी शर्म करके मेरी पड़सी हुई पत्तल फाड़ रहे? जो कलिकाल प्रबल अति हो तो, जो कलिकाल प्रबल अति हो तो, तुवनि दस ते त्यारो। तो हरि रोष परोस दोष गुण, तेहि भजते तजि गरो। काहे ते हरि मोहि विसारो। यदि कलिकाल आपसे अधिक बलवान होता और आपकी आज्ञा न मानता होता तो हे हरे, हम आपका भरोसा और गुणगान छोड़कर तथा उस पर क्रोध करने और दोष लगाने का झंझट त्याग कर उसी का भजन करते। परंतु मसक बिरंची मसक सम, करहु प्रभाव तुम्हारो। यह समर्थ अक्षत मोहि त्यागहु, नाथ कछु चारो। काहे ते हरि मोहि विसारो। तो आप तो मामूली मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को भी मच्छर के समान बना सकते हैं, ऐसा आपका प्रताप है। यह सामर्थ्य होते हुए भी आप मुझे त्याग रहे। तब हे नाथ मेरा फिर बस ही क्या है? नाही न नरक परत मोह डर, नाही न नरक परत मोह डर। यद्यपि हो अतिहारो, यह परित्रास दास तुलसी, प्रभु नाम पापन जारो। काहे ते हरि मोहि विसारो। काहे ते हरि
यद्यपि मैं सब प्रकार से हार चुका हूँ और मुझे नरक में गिरने का भी भय नहीं है, परंतु मुझ तुलसीदास को यही सबसे बड़ा दुख है कि प्रभु के नाम ने भी मेरे पापों को भस्म नहीं किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।